जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सभी संगत, प्यारी संगत गुरु जी की कृपा से स्वस्थ होगी और बहुत खुश होगी। तो अपना ये सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी, आपको मैं आगे का अपना जो है सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जो गुरुजी से जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें रहती हैं वही मैं आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो क्योंकि आप फैमिली हैं, आप मेरी फैमिली हैं, गुरुजी की एक प्यारी दीवी फैमिली हैं, तो शेयर करना चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो इससे मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। तो इसमें मेरा आगे का, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, कि गुरुजी ने कैसे मेरे को एक अच्छी जॉब में कनेक्ट किया, अच्छी जॉब लगवाई एकदम से, जहाँ मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। आफ्टर कोरोना जब मैं बाहर निकलती हूँ जॉब सर्च करने के लिए, तो मैं बहुत जगह भटकी, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बहुत ही जगह मैं गई ये देखने के लिए कि मतलब कहीं पे जॉब लग जाए, ढंग के सैलरी मिल जाए, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो सबको थी। तो वही है, वहाँ से भी जब मेरे को लगा कि कुछ नहीं हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ौरन मेट्रो में विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही मेरे को एचआर का कॉल आ जाता है कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने यहाँ पर मुझे ज़्यादा भटकने नहीं दिया। फाइनली आपने अपनी बेटी की बात मतलब स्वीकार की, अरदास स्वीकार की, तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी। और आगे का ऐसा रहा कि जॉब मेरे को इस वक्त मैं वहीं पर हूँ जहाँ पे मैं भी जॉब कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया जॉब करते करते। और संगत जी, मेरे को ये जो जॉब जो मेरी लगी है, मतलब इस वक्त मैं ऐसे जगह काम कर रही हूँ कि जहाँ पे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई मेरे पे लोड नहीं है, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ गुरु पा की वजह से। बिल्कुल भी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई वहाँ पे मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं है। भाई बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हम काम नहीं करके देंगे तो भी बोलेंगे। और अगर जिस जिस चीज़ के लिए हमको पैसे मिलते हैं, अगर हम कंपनी के लिए वो काम वर्क करके नहीं देंगे तो भी वो बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना संगत जी। तो काम करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आपके सर पे कोई नहीं खड़ा, आपको कोई बार बार नहीं आके बोल रहा, ना कोई आपको सीनियर तंग कर रहा है कि भाई काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, आप क्यों। वहाँ पे ऐसा है कि कभी बीमार हो जाता है इंसान, कुछ है, छुट्टी आप ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर दी मैं आपको सारी बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि जो चीज़ ये अभी है ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से है। क्योंकि एक होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा, कई बार हम ऐसी जगह जॉब में फंस जाते हैं जहाँ पे सैलरी का इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सीनियर्स के इश्यूज़ होते हैं, टाइमिंग्स के इशू होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अब मैं तेरे को ऐसी जगह, काफ़ी टाइम बाद ही सही, मैं तुझे ऐसी जगह बिठाऊंगा जहाँ पर तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। तो यही था संगत जी कि कैसे गुरुजी ने मेरे को एक ऐसी जगह बिठाया बहुत टाइम बाद। उन्हें मेरे को जब जॉब मिली, तो सब गुरुजी की वजह से, और कुछ नहीं है, क्योंकि हम मेरे बस की तो थी नहीं। तो सब कुछ गुरुजी की वजह से लगा, जॉब लगी, जो भी था सब गुरुजी की बदौलत था। आज भी मैं वही हूँ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को एक अच्छी जॉब लगाई, जहाँ पे एक अच्छी कंपनी दी, रेपुटेड कंपनी है, तो वहीं पे मैं हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अभी मैं आपको उस जॉब के मेरे साथ, उस जॉब में भी मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट रहे हैं, मतलब मेरे काफ़ी सत्संग रहे हैं छोटे बड़े, जो गुरुजी की कृपा से होते रहे हैं, वो बताऊंगी। बट मैं अभी आपसे एक लेटेस्ट अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो अभी मैं जस्ट कल ही मैं होकर आई हूँ एक सत्संग में। मेरे को, मैं ग्रुप में ज्वाइन हूँ व्हाट्सएप में, तो मुझे ग्रुप में एक मैसेज आता है एक आंटी का। उन्होंने बोला कि आप सत्संग में आना चाहोगे, और वो उन्होंने जस्ट एकदम से ही बोला कि वो आपके नियर बाय घर के पास ही है। मैंने कहा अरे वाह, घर के पास ही है। अब इसमें क्या चीज़ रही कि मेरा नेक्स्ट डे ऑफिस भी था,
तो मैंने कहा कि मैं कैसे जाऊँ। अब मैं थोड़ा सा ये भी सोच में पड़ गई, जब से उन्होंने मेरे को बताया संगत जी कि आपको आना है, तो मेरी उनसे जब चैटिंग हो रही है, जब मैं बात चल रही है उनसे, तो मैंने कहा कि आंटी मेरा तो ऑफिस है, मैं कैसे आऊँगी, शाम का सत्संग था। तो मैंने ये भी सोच लिया कि ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगी, घर पहुंचूंगी, रेडी होंगी, सत्संग में पहुंच जाऊंगी। तो फिर उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज बोली जो मेरे को उस दिन मेरे दिल में और मेरे दिमाग में ना घूमती रही वो बातें। उन्होंने मुझे ये बोला कि पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो जब उन्होंने ये चीज बोली तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना करी, मैंने उनसे अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी कि आप ही को मुझे बुलाना है, अब जैसे भी बुलाइए, जो भी करिए, मुझे नहीं पता, अब मुझे आप ही मेरे को बुलाओगे, अब रास्ता आप ही दिखाओगे जब यहाँ तक पहुंचाया। तो फिर मैंने उन आंटी से बोला, जैसे तैसे भी मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी, इतना मेरी जस्ट बात हुई उनसे। अब अगले दिन क्या होता है कि पूरा मैंने मन बना लिया, हाँ नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, फिर मैं ऐसे करूंगी, ये जाऊंगी, जो भी आप लगा लीजिए। होता ये है कि मेरा पता नहीं अंदर से क्या होता है, मैं उठ ही नहीं पाई, मेरे को ऑटोमेटिकली मैं उठ ही नहीं पाई। ऐसा होता है ना कि हम अलार्म लगाते हैं, कुछ है, अलार्म भी लगा हुआ था, अलार्म भी बजा कि हाँ भाई चलो ऑफिस जाना है, फिर उठना है, हम डेली का जो रूटीन होता है हम लोगों का। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता, मैं लिटरली सोती रह गई, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और ऐसा नहीं है, नींद तो चलिए आ रही थी, उस मॉर्निंग का टाइम होता है, सभी को आती है कि हाँ भाई सुबह सुबह 5-6 बजे उठने का मन नहीं करता, बट एक अंदर से होता है ना कि नहीं, पता नहीं क्यों मैं नहीं उठ पाई, बस मुझे इतना पता था मैं नहीं उठ पाई। और इसमें जो मेरा सत्संग ये है मेन कि वो था गुरुजी का। जब मैं गई वहां पे, मैं बिल्कुल गई, मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग गए थे। मैंने अपने भाई को बोला कि तुझे भी चलना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले, ठीक है गुरुजी तुझे भी बुला रहे हैं। तो वो गया, हम लोग शाम को, इतना खूबसूरत सत्संग था संगत जी, और बहुत प्यारा था, लंगर प्रसाद था और चाय था, वैसे प्रसाद भी था। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी ने अपने स्वरूप दिलवाए, जो पॉकेट स्वरूप थे, बहुत प्यारे स्वरूप थे, केक दिया। कल उनका बर्थडे बना। मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ ऑल ओवर की मैं जो मेरा कहने का सत्संग यहाँ पे ये है, 2 सत्संग हैं। जो पहला मैं आपको बताती हूँ, कनेक्टेड ये है कि बड़े मंदिर उस दिन मैंने नहीं जा पाई थी, जब गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे था, मैं नहीं जा पाई थी, मैंने घर पे उनका बर्थडे बनाया था। तो उन्होंने कहा कि बट मेरा अंदर से मन बहुत था कि मैं जाऊं, बट वही बात है कि जब गुरुजी का बुलावा, नहीं गई। तो फिर गुरुजी ने कहा कि कोई नहीं, पूरा जुलाई मेरा बर्थडे बनता है, तू इत्थे आ जा, तू इधर आ जा। तो संगत जी मैं फिर वहां चली गई। तो मतलब वो था कि मेरे को लगा था कि 2 घंटे का सत्संग होगा, प्रसाद होगा और वो जो शब्द होते हैं उसके बाद हम आ जाएंगे। लेकिन संगत जी इतना प्यारा डिवाइन सत्संग, मतलब मेरा वहां से उठने आने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा था ये गुरुजी को निहारती रहूं, बैठी रहूं, उनके शब्द चलते रहें। कुछ शब्द उन्होंने ऐसे चलाए थे जो वन ऑफ द माई फेवरेट हैं, जो कानों में दिल में घुल जाते हैं, मतलब उनको सुन के आंख में से आंसू तक निकल आते हैं मेरे। तो वो बहुत अच्छे शब्द थे वहाँ पे सारे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे वहाँ पे बुलाने के लिए, आपकी इस बेटी को वहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और सब कुछ अच्छा रहा। दूसरा मतलब है कि गुरुजी ने जैसे तैसे बुला लिया, उन्होंने कहा कि आना तो तुझे है, अब तू ऑफिस से है जो भी है। मैंने कहा नहीं, पहले तो मेरे गुरुजी हैं मेरे लिए, जिन्होंने मेरे को सब कुछ दे रखा है, तो पहले मेरे लिए वही आते हैं, आगे वो संभालेंगे जो भी होगा, मैं उन पर छोड़ देती हूँ, आपने देखना है गुरुजी, अब मुझे नहीं पता, मैं उनको ऐसे बोल देती हूँ। अब दूसरा जो सत्संग मेरा है, इसी के बीच हुआ ये था कि एक रात पहले ही, मतलब जिस दिन मेरी बात हुई है उन आंटी से कि आपको सत्संग में आना है, तो एक रात पहले ही पूरे ड्रीम में मेरे मदर मुझे नज़र आई हैं, मेरा भाई है और मैं हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो मेरी मदर मेरे को लिटरली नज़र आई हैं, और हम लोग कहीं छत पे बैठे हुए हैं, और मैं अपनी मदर को बोल रही हूँ, पता नहीं मेरी मदर मुझसे बोल रही हैं कि गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है, कुछ इस तरीके की। मतलब ये लाइन बहुत बार रिपीट हुई है मेरे सपने में, और मेरे को सपने में गुरुजी भी नज़र आए हैं, जो उनका इतना प्यारा स्वरूप है, जो मेरे पास भी है। वो हाथ रखे हुए हैं गाल पे, वो जो उनका जो नीला वाला, जो जिस नीले चोले में वो है,
तो वो मेरे को नज़र आया है, उनका जो सपने में स्वरूप मुझे उनका नज़र आया है संगत जी। और मैं आपको सच में मतलब क्या बताऊं। और उनके हाथ में केक है, केक के ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत बड़ा केक है। वो ऐसे करके मतलब मेरे को केक और उनका वो वाला स्वरूप नज़र आया है। मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा, मुझे पूरा सपना तो मैं मोस्टली तो मैं मतलब 70% तो मैं भूल चुकी थी कि क्या था सपना। बस मुझे इतना याद रहा, मेरी मदर थी, मेरा भाई और मैं, हम लोग कहीं छत पे बैठे हैं और मेरी मदर मुझसे बोल रही है, मैं उनसे बोल रही हूँ कि हमें सत्संग में जाना है, गुरुजी के बर्थडे में जाना है, सत्संग में जाना है। और गुरुजी का वो केक दिखा, गुरुजी साथ साथ दिखे केक के साथ। तो वही था कि गुरुजी ने बुलाना था, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे को दिखाई कि तुझे यहाँ आना है तो आना है। तो ये हैं हमारे गुरुजी संगत जी। ये मेरा अभी तक का जो बहुत प्यारा सत्संग मैं कह सकती हूँ, ये मेरा रहा है। और बहुत मुझे अच्छा लगा आपको ये सब शेयर करके। मैंने कहा फटाफट से प्यारी संगत को पहले मैं शेयर करूँगी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी। तो वही है ना कि डेस्टिनी कैसे, कहाँ मंजिल कहाँ तक पहुँचना है, वो रास्ता गुरुजी अपने आप बनाते हैं। वो चाहे सपने में आएंगे, आपको तो पता है कि गुरुजी अगर सपने में दिखते हैं तो 100% वहीं आपके पास आते हैं। तो वो कोई सपना नहीं होता कि भाई एक सपना था तो चलो भूल जाओ, एक नींद में दिखा हमने कुछ। वो साक्षात वहाँ पर आते हैं, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपको बताते हैं। तो वही आए, केक दिखा, गुरुजी दिखे, केक के साथ मेरी मदर या मैं बोल रहे हैं कि जाना है गुरुजी के पास। तो वही देखिए, फिर मैं कल होकर आई हूँ। और बाकी तो गुरुजी जाने उनकी माया। तो बस गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना मुझे बुलाने के लिए, अपनी बेटी को और उसके भाई को, मेरे भाई को भी आपने बुलाया। अभी मेरा भाई इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ इतना जानती हूँ कि वो धीरे धीरे अब हो रहा है, वो मानता है। वो कहीं भी जाने के लिए, गुरुजी के सत्संग में कहीं भी जाने के लिए, उसको भी पॉकेट से रूप मिला, उसने आते ही अपने वॉलेट में रख लिया कि मैं संभाल के रखूँगा। तो मानता है, मानने लगा है वो। ये गुरुजी जैसे जैसे करेंगे, कनेक्टिविटी ऐसे बनाएंगे, उसकी भी बन जाएगी। बस गुरुजी सबका भला करें, सबका अच्छा हो ज़िंदगी में। कभी कोई किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले, ना बुरा करे। बस यही अरदास है हमेशा गुरुजी से। और यही सारी चीज़ें मेरे खुद के अंदर भी हमेशा आती रहें, रखी रहें। पॉजिटिव रहूं, सबसे अच्छे से बात करूं, प्यार से बात करूं और प्यार से रहूं। तो मेरा आज का ये प्यारा सा सत्संग आपसे सबसे शेयर मैंने करना चाहा था, तो ये था। तो संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स भी मैं बनाती हूँ, व्लॉग्स भी देख सकते हैं मेरे, और मेरी वीडियोस भी अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे आके अपना कोई सत्संग दे सकते, शेयर कर सकते हैं, मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो इस वीडियो को मैं भी समाप्त करती हूँ, मंत्र जाप से समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर पल हर पल हर पल शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। तो अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ संगत जी। प्लीज़, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी।